अगली खबर है प्रयागराज के हंडिया से, जहां हंडिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया बैठक। अच्छा खबर है प्रयागराज के जनपद हंडिया से, जहां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर बीके सिंह के आवास पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को जिताने की अपील की गई। आपको बता दें कि एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर यह तैयारी हुई, जिसमें बाबूलाल तिवारी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में कार्य करेंगे। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण आचार्य तिवारी है। वह उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति को मजबूत करने में अपना मदद करेंगे और नकल विहीन परीक्षा में इनका पूरा सहयोग रहेगा। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हम आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि बूथ वाइज जो जितने ब्लॉक हैं उन ब्लॉक के हिसाब से वोट पड़ने वाले हैं व्यक्तियों को चिन्हित करना, सभी गुरुजी लोगों से संपर्क करना और संपर्क करके, क्योंकि अभी आने वाले समय में लोकसभा का भी चुनाव है और कोई भी चुनाव छूटना नहीं है, कोई भी चुनाव छोड़ना नहीं है, सभी चुनाव को जीतना है। इसलिए हम सब लोग अपनी पूरी शक्ति जितनी लगा सकते हैं उसको लगाकर बनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद। चुनाव चल रहे हैं और 30 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी। नई शिक्षा अब जो लागू हुई है इसके बारे में क्या कहना है? नई शिक्षा नीति मैंने बताया भी कि वो बड़ी रिसर्च के बाद और सभी विद्वानों से पूरे देश की सलाह लेने के बाद वो लागू की गई है और देश को नया भारत निर्माण में सहयोगी होगी। बोर्ड का एग्जाम चालू होने वाला है, सरकार किन बिंदुओं पर चुनाव बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। पढ़ाई के आधार पर परीक्षा कराई जाएगी कि पढ़ाई होगी, विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होगी और अच्छी तरह से परीक्षा होगी, तभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर आप चुनाव जीत, शिक्षा विभाग का मुख्य मुद्दा यह होगा जो हमारे पार्टी की नीतियां हैं, हमारे आदरणीय योगी और मोदी जी की जो नीतियां हैं देश को आगे ले जाने की, देश को प्रथम श्रेणी पर खड़ा करने की, उस अनुसार हम लोग चलेंगे और पूरा करने का काम करेंगे। जो तो मालूम है जीरो टॉलरेंस वाली व्यवस्था है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलती है। चोरी जो करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सज़ा मिलेगी। जी देख रहे होंगे जो अत्याचारी रहे हैं उनके खिलाफ जब कड़ी कार्रवाई हुई है तो जो दूर से देख रहा है अत्याचारी तो चुपचाप रह जाता है और फिर अत्याचार करने का काम नहीं करता। और आदरणीय योगी जी जिस प्रकार से देश की दिशा और शिक्षा के संदर्भ में काम कर रहे हैं, उसको एक हमारे प्रत्याशी को जिता करके उससे बल मिलेगा। हमें प्रसन्नता है। मैं प्रदेश नेतृत्व को बधाई करता हूं कि बहुत ही अच्छे शिक्षा क्षेत्र में जो एक प्रमाणित कार्यकर्ता, एक शिक्षक के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में, एक शिक्षाविद बाबूलाल तिवारी जी को अपना प्रत्याशी बनाया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अनुकूलता पूरे ज़िले में दिखाई पड़ रही है, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाई पड़ रही है, मैं ये बात बहुत विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि भारी मतों से आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी एक बार फिर से विधान परिषद में हमारे यहाँ पहुँचेंगे। और सरकार की जो शिक्षा हित में जो नीतियाँ बन रही, हमारी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाने का काम किया, नकल विहीन परीक्षा करके दिखा दिया, आज उसको इनके जाने से बल मिलेगा। विधानसभा से कोई भी जब हमारी सरकार लोकप्रिय जनहित में, शिक्षा नीति में, शिक्षा हित में जब नीति बनाती है, अब वो विधान परिषद में उसके बाबूलाल तिवारी जी के कारण उसको बल मिलेगा। इस नाते मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा समर्थन चारों तरफ शिक्षकों को भी लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है, उसको जिताना चाहिए। जैसे कि भी जानकारी हुई कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया स्नातक क्षेत्र का, इसके पहले शायद ऐसा नहीं हुआ करता था, तो आप इसको कहाँ तक मानते हैं कि सफलता मिलेगी? हाँ जी, 1993 के बाद हम पहली बार डॉक्टर केपी श्रीवास्तव के रूप में एमएलसी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोगों ने अपना जिताया। हम अनेक ऐसे चुनाव जीत रहे हैं जहां हम कभी नहीं जीतते थे, आज हम जीत रहे हैं।
उसी प्रकार से इसमें भी लोग इसमें भाजपा को, लोग मोदी जी को, लोग योगी जी को लोग जानते हैं, और वो जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक सुंदर भारत, मजबूत भारत, समृद्ध भारत।